जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 9th के पार्ट 4 गति चैप्टर का पार्ट 3 तक हो गया है। पूरा बढ़िया से समझा दिए हैं कि पार्ट 3 में सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, पूरा बढ़िया समझा दिए थे। अभी देख लेते हैं एक क्वेश्चन और आगे देखेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ठीक है, उसके दोनों में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर कैसे हम निकालेंगे तो ये भी देख लेंगे। और हम आपका सत्र 24 तारीख का एग्जाम है कोई, तो उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो दे देंगे जो आपके अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम एग्जाम में बन जाएगा। तो एक वीडियो आपको दे देंगे जो थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा तो एक ही चीज में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा निफिकिर होकर चलिए देखते हैं। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे क्या होता है, नहीं होता। अब क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिए है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, बोलेगा कि अदिश एवं सदिश राशि में अंतर लिखे। क्या बोलेगा? अदिश राशि एवं सदिश राशि में अंतर लिखे। तो आप लिखिएगा ऐसे, एक तरफ लिखिएगा सदिश, इंग्लिश में लिखिएगा स्केलर, राशि विकल, और इधर लिखिएगा किंतु सदिश, इंग्लिश में वेक्टर, इंग्लिश में वेक्टर। ऐसे कर दीजिएगा बीच में ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, एक नंबर में इधर लिखिएगा कि इसमें केवल परिमाण होते हैं। इस अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। ठीक है, 5 किलो चीनी, इसमें क्या है? सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। तो इसमें क्योंकि 5 किलो चीनी तो कौन सी है? अदिश राशि, तो इसमें केवल परिमाण होती है। सदिश में इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, तो ये बात हो गया ना, तो ये बात समझ गए। ठीक है, देखिए ये समझ गए। 2 नंबर देखिए, या बीजीय नियम का पालन करता है, या बीजीय नियम का पालन करता है। समान मात्रक वाली राशि, समान मात्रक, जैसे कि अगर न्यूटन है तो आपका भी न्यूटन था, हम दोनों जोड़ सकते हैं या घट सकते हैं, ऐसे हो सकता है। अगर समान मात्रक वाली राशि परस्पर जोड़ी या घटाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर 2 में सदिश में लिखिएगा, यह सदिश योग के नियम का पालन करता है। सदिश योग का नियम का पालन करता है, सदिश योग का। ठीक है, अगला 3 नंबर, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती। इसको कोई निरूपण करने के लिए भी कोई चिन्ह उनको जरूरत नहीं है। किसको? अदिश राशि को। लेकिन सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर का निशान का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है ना, इसके माथे पर है ना, इससे क्या पता चल जाता है कि भी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसको निरूपित करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से आप लिख दीजिएगा इसे। 2 नंबर पूरा बढ़िया से हलस के देगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ठीक है, और उन दोनों में अंतर देख लेंगे लास्ट में। चलिए पहले समझ लेते हैं दूरी क्या होता है, यानी डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, पूरा बढ़िया से चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लिख दिए हैं दूरी, इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, आपको हम पहले परिभाषा एक बारी, उसके बाद तो बढ़िया से समझना ही है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, ये कुल लंबाई कहिए या वास्तविक लंबाई, यानी असली जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई उस वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? रास्ते की कुल लंबाई को हम कहते हैं क्या? दूरी। मतलब जहां जहां आप चलिएगा, आप एक बिंदु से चलना शुरू किए और जहां जाइएगा सब क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अपने घर से यहाँ गए घूम फिर के ऐजा है, क्या हुआ? तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा भाई, दूरी। क्या कहलाएगा? दूरी। मान लीजिए ये सीधा भी हो सकता है, यहां से यहां तक, ये भी क्या होगा? दूरी। क्या होगा? दूरी। ठीक है, ऐसे टेढ़ा ऐसे भी हो सकता है,
है ना, घुमा के इस पॉइंट पर, जैसे कि हम गए चौक पर से घूम के हम घर आ गए, तो दोनों ना पाएगा। हम एक मिनट गए चौक पर, फिर चौक पर से यहाँ आए, तो दोनों ना पाएगा, दोनों मिलके कहलाएगा दूरी। दूरी, ठीक है, ठीक है। ये जितना भी घूमिएगा साइकिल लेके, कभी चौक पर जाइएगा, कभी वहां जाइएगा, कभी वहां जाइएगा, सभी जितना लंबाई नापिएगा पता चलेगा, कैलकुलेटर होगा, इतने दूरी तो डिस्टेंस कर लिए, इतने डिस्टेंस तो तय कर ली। आप तो डंक है नहीं, पापा के छुप से, पापा मम्मी के छुप से तनिका घूम लेती, तनिक बाइक मिल रहे हैं तो नहीं होता है, बाइक मिलता है तो बस तनिक वो गाँव हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है, जहां जहां आप जाइएगा, जितना लंबाई तय कीजिएगा, ठीक है, सभी क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्लियर लिख दिए हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कर दूरी, ठीक है, दूरी यहां जितना चलिएगा आप दूरी हुआ, ठीक है। हम यहाँ लिखिए, इसे एस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एस से, ठीक है, एस से सूचित किया जाता है। इसका एस है मात्रक मीटर होता है, मीटर, मीटर, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या था, सीजीएस मात्रक, जानते हैं सीजीएस क्या होता है, पिछले अध्याय पढ़ाए थे, ठीक है। सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए और एक चीज बताते हैं कि दूरी कभी ना ही ऋणात्मक होती है, ना ही जीरो हो सकता है, ठीक है, सिर्फ धनात्मक होता है। कैसे, जैसे इस पॉइंट पर हम चलना शुरू किए, चलिए ये पॉइंट चलिएगा तो कितना आगे चलिएगा, कितना चलिएगा तो क्या हो, पहला से आएगा अंक। जैसे कि देखिए, यहां से चले, 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 यहाँ जितना लंबाई हम तय कर रहे हैं सब, जैसे कि इतना दूर हुआ, 1 2 3, ये सब बढ़ता ही जाएगा, कितना दूरी तय करेगा। तो ये हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक, दूरी धनात्मक होता है। क्या होता भाई, धनात्मक, ठीक है। अब देख लेते हैं दूरी, आप डिस्टेंस लिख दीजिएगा एग्जाम में बढ़िया से, ठीक है। 24 तारीख को जो एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए आप विस्थापन समझ लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, पूरा बढ़िया से इंग्लिश में विस्थापन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है विस्थापन, लेकिन हम विश्वास है आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो यानी निश्चित दिशा में, कोई एक दिशा एकदम सोच में, निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में, तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। दूसरी भाषा में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तु की अंतिम प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति के सबसे जो न्यूनतम दूरी होगा ना, न्यूनतम दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं भैया, विस्थापन, ठीक है। कुल रूप से कहिए शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे शॉर्ट दूरी जो होगा ना, उसी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहां से, घर से हम निकले, यहाँ पर आकर रुक गए, ये इतना जो दूरी होगा, इतना जो हम चले, ये सब क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, इतने सब जो दूरी। लेकिन विस्थापन क्या कहलाएगा जानते हैं, ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ, ये कहलाएगा भैया कौन चीज, विस्थापन। इतने दूरी, इतना होगा विस्थापन, इतना होगा विस्थापन, ठीक है। उतने चले वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। जहां चले थे और न्यूनतम दूरी, क्या ना हम शॉर्टकट चल जाए, भले आपका बीच में घर क्यों ना आ जाए, ठीक है, शॉर्ट दूरी क्या ना हो जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम स्कूल से निकले, एक बार चौक पर गए, बाजार गए, ठीक है, फिर यहाँ आए, तो क्या विस्थापन इतना बड़ा होगा, विस्थापन दूरी होगा इतना बड़ा, एकदम यहाँ से चले, यहाँ सोए, यहाँ तक क्या होगा, दूरी। लेकिन विस्थापन सोए इतना, एकदम इतना दूरी क्या कहलाएगा, इतना दूरी कहलाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो देखो ये, देखिए ये यहां से चला था ना, ये क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ आया थी कोई अंतिम स्थिति, तो एक बीच के न्यूनतम दूरी क्या है, यही ना न्यूनतम दूरी,
न्यूनतम दूरी है ना, सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या दूरी है, यही क्या कहलाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। ठीक है, और आपको बढ़िया समझा देते हैं। ठीक है, और देखिए मतलब इसमें दिशा भी होता है, एक दिशा निश्चित दिशा में, देखिए निश्चित दिशा में ही होता है, तो इसमें दिशा होता है। ठीक है, तो और आपको बताते हैं, तो क्या नाम हुआ कहिएगा। ठीक है, यहां से चलिएगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इतना दूरी, इतना जो टेढ़ मेढ़ चला, तो ये क्या है, टेढ़ मेढ़ चला, ये क्या है, दूरी होगा। लेकिन यहां से यहाँ जो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्ट पाथ होगा, वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। ठीक है, तो आपको एक चीज बताते हैं, विस्थापन 0 हो सकता है और दूरी 0 नहीं हो सकता। कैसे 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, घर है, हम चौक पर गए, घूम के चौक घरे पर आ गए, घरे पर आ गए, तो मेरा क्या होगा, 0, जहां चले थे वहीं पर आ गए, क्या होगा, 0, विस्थापन 0, लेकिन दूरी 100 होगा, दूरी होगा, विस्थापन 0। ठीक है, वही उल्टा चलने लगे तो नेगेटिव, उल्टा चलने लगेंगे तो नेगेटिव, मतलब कोई पॉइंट पर जाके यहां आके फिर पीछे चलने लगे, तो क्या होगा, उस पॉइंट से नेगेटिव होने लगेगा, यानी ऋणात्मक। यानी विस्थापन 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, और इसमें दिशा होता है, इसीलिए बोला है किसी निश्चित दिशा में। ठीक है, निश्चित दिशा में, तो कुल रूप से बढ़िया से समझ लीजिए कि ये 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है। लेकिन दूरी क्या नहीं हो सकता है, ना ही 0 हो सकता है, ना ही ऋणात्मक हो सकता है, वो सिर्फ धनात्मक होता है, धनात्मक। ठीक है, वो सिर्फ धनात्मक होता है। और एक चीज तखन ने बताए थे, दूरी अदिश राशि है, उसमें दिशा नहीं है, किधर जाएगा नहीं जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, उसमें दिशा होता ही नहीं है। ठीक है, और इसमें दिशा होता है, इसमें क्या होता है, दिशा होता है। एकदम पहले बोलते हैं निश्चित दिशा में, एकदम निश्चित दिशा में, तो निश्चित दिशा में यानी दिशा होता है, तो इसीलिए इसमें कौन राशि, सदिश राशि, यानी दूरी है कौन, अदिश राशि, और ये कौन राशि, सदिश राशि। आप देखिए, इसे विस्थापन को एस या डी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है, और दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर, इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, आप अभी जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहां से कोई वस्तु चलना शुरू किया, यहां, ठीक है, ये बड़ा सीधा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका ये इतना दूरी है, ये भी दूरी इतना दूर, अब विस्थापन भी क्या होगा, इतने दूर में, एक न्यूनतम दूरी यहां से यहां तक है, तो इतने दूर तक क्या कहलाएगा, विस्थापन। एक न्यूनतम दूरी यही ना हो सकता है, तो कहने का अर्थ है कि विस्थापन भी यही है और दूरी भी यही है, यानी दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, और लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, दूरी बड़े होगा और बराबर होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां तक है इसका, ठीक है, विस्थापन, यह है विस्थापन। जैसे ही तनियों को घूमेगा क्या होगा, दूरी तो बड़ा हो गया, दूरी यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक दूरी ना पाएगा, लेकिन विस्थापन इतना होगा, शॉर्ट हो जाएगा, तनी दूर हो जाएगा, समझ में आया। तो विस्थापन छोटा हो जाएगा लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। ठीक है, कभी छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन में याद रखिएगा, विस्थापन में याद रखिएगा कि दूरी के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। अभी जैसे बोले थे यहां से यहां तक, ये दूरी के बराबर भी हो, मान लीजिए दूरी है तो विस्थापन भी यहां से यहां तक होगा, तो दूरी विस्थापन के क्या हुआ, बराबर हुआ। या ऐसे दूरी कितना चलेगा, इतना इतना इतना, लेकिन विस्थापन 100 यानी दूरी तो बहुत लंबा होगा,
बहुत बड़ा, लेकिन विस्थापन बहुत छोटा। यानी विस्थापन दूरी के छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चाल। चाल क्या होता है, पूरा बढ़िया से चाल कितने प्रकार के होते हैं पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।